ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ITN स्क्वायर बाय अभिषेक जैन। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट में हमने छोड़ा था, मतलब प्रीवियस क्लास में रेंज ऑफ द फंक्शन, उसके 3 पॉइंट्स आपको बता दिए थे कि हम कैसे रेंज निकालते हैं। तो उससे आगे मैंने बोला था आपको कुछ क्वेश्चन से आपको कराऊंगा, जिससे आपको पूरा फील आ जाएगा कि कोई टाइप का फंक्शन हुआ तो कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलिए उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक का नाम है रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इसमें मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स, दैट इज़ फर्स्ट इज कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द y इक्वल्स टू f(x). सेकंड क्या करेंगे आप, अप्लाई द कंडीशन ऑफ बाउंडेडनेस। बाउंडनेस बताया था आपको कि दो, मतलब मैंने ये शायद यही बनाया था ग्राफ, हाँ ये बनाया था। मैंने आपको बोला था कि दो बाउंड्स के बीच में मैं किसी फंक्शन को लाई कराना है तो उसकी कंडीशन लाई करा दूंगा, मतलब कंडीशन को अप्लाई कर दूंगा। और फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को यूज करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपके सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो बताऊँ, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो 3 स्टेप बताए आपको। फर्स्ट क्या करिए आप, डोमेन निकाल लीजिए। सेकंड आपको बता दूं कि बाउंडेडनेस की कंडीशन लगा दीजिए। थर्ड आप क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन में, इसकी मैं रेंज की बात करूँ, सॉरी डोमेन की बात करूँ, तो पहले ए किस टाइप का है, एक फंक्शन f(x) है, दूसरा फंक्शन g(x) है, दो फंक्शन का सम है। तो f(x) sin x है, तो sin x का तो हमें पता है डोमेन, डोमेन x की वैल्यू कुछ भी ले लेगा, मतलब आई कैन से दैट कि ये रियल नंबर होगा, और cos x भी रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इनका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी रियल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, और आपको ये तो आप समझते हैं कि √3 का मतलब डोमेन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, रेंज पे इम्पैक्ट होगा। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें कि ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया था कि इसमें अपन एक साइन है एक कॉस है, तो अपन इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात थी कि अपन इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन ए प्लस माइनस, इस फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी, या फिर साइन ए माइनस बी, या फिर मैं कॉस ए प्लस माइनस बी, इस फॉर्मूले में हम कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। तो हम वो कैसे करेंगे, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि आप √(a² प्लस b² से मल्टीपल कर दो, मतलब साइन के कोफिशिएंट को मैं ऐसे मानता हूँ a sin a प्लस b sin b। तो a यहाँ पे जो भी है साइन का कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर प्लस इसका, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेके, मतलब मैं आपको बोलना चाहूँ यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब आप क्या करोगे कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, मतलब √4 मतलब 2। तो आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो उसको आप इसके साथ ले जाओ तो कितना होगा, √3/2, और ये 2 मैंने बाहर कर दिया तो कितना होगा sin x। इस 1/2 को यदि आपने अंदर डिवाइड किया तो इसके साथ भी हो जाएगा cos x। अब आप एक काम कर सकते हो, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको ऑलरेडी आती हुई है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस √3 को लिख सकते हो क्या, यदि आप इसको साइन में लिख सकते हो, कॉस में भी लिख सकते हो, जैसा आपको करना है कर सकते हो। मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉस में लिखता हूँ। तो cos 30 डिग्री, दैट मीन्स cos π/6 कितना होता है, √3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये कितना होता है मेरा, साइन 30 डिग्री, दैट मीन्स साइन π/6। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू, ऑब्जर्व कर सकते हो, साइन एक्स को साइन एक्स ही रहने दो, ये हो गया cos π/6 प्लस देन cos x का cos x रहने दो, साइन π/6, मतलब साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, दैट मीन्स साइन x प्लस π/6। ये वाला फॉर्मूला इसमें बन के आ गया, और 2 बाहर था तो रह गई। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, अब मैंने आपको ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपको इसको डोमेन तो आपको पता चल गई थी, इस फंक्शन की रियल नंबर होगी। और सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था कि इसको बाउंडेडनेस की कंडीशन लगाओगे। तो ऑब्जर्व करो कि मैंने जब साइन और कॉस दो अलग अलग फंक्शन दिए होते तब हमको बाउंडेडनेस की कंडीशन लगाने में आसानी नहीं होती, क्योंकि साइन को अलग और कॉस को, दोनों को अलग अलग एक साथ कैसे प्लॉट करते। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज साइन में, या फिर कॉस में आप कर सकते थे, ऐसा कोई बड़ा रूल नहीं है। साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो आप ऑब्जर्व करो कि इसमें एक्स में कुछ भी जुड़ा हो उससे मेरा डोमेन में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज, सॉरी क्या बोला मैं, उल्टा बोल गया। एक्स में कुछ भी जोड़ो उससे हमारा रेंज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऑब्जर्व करोगे इसका ग्राफ बनेगा तो इसका ग्राफ भी क्या होगा कि π/6, साइन का ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, π/6 शिफ्ट हुआ हुआ हो, मतलब ये मैं यदि इसको y एक्सिस बोलता हूँ तो ये π/6 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट अब ये मेरा 0 होगा, ये वाला पॉइंट π/6 होगा। ठीक है ना,
जब अपन इसको शिफ्ट करते हैं मतलब प्लस पाई बाई 6 करते हैं तो ये ग्राफ हमारा इस साइड शिफ्ट हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये सब आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, बट उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो अभी बन रहेगी, मिनिमम वैल्यू अभी माइनस बन रहेगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ बाउंडेडनेस कंडीशन क्या होगी कि साइन पाई प्लस पाई बाई 6 जो है ना, सॉरी साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 से उसकी वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो उसके आगे क्या मल्टीपल है, 2 से मल्टीपल कर दो, 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 कैलकुलेशन का यूज किया तो -2 से 2 के बीच में लाई करेगी। अब यही वैल्यू हमारी क्या थी, गिवन एफ एक्स थी, मतलब √3 साइन एक्स क्या था, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -2 से 2 के बीच में। तो यू कैन से दैट कि रेंज हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई अपनी -2 से 2, दोनों पे क्लोज होगा क्योंकि साइन हमारा 1 लेता है, साइन यहाँ पे -1 भी लेता है। तो 2 से मल्टीपल करोगे आप तो वो -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं सब पैटर्न की एक दो क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है, बाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3, नीचे है 3x प्लस 4। तो इसकी मैं डोमेन की बात करूँ तो आपको पता है डोमेन तो बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि ये x पॉलिनोमियल है और आपको पता है x कुछ भी ले लेगा रियल नंबर, एक्सेप्ट वो वैल्यू लेगा जहाँ पे डिनोमीटर 0 हो रहा है। तो डिनोमीटर 0 कहाँ पे हो रहा है, तो 3x प्लस 4 की वैल्यू 0 के इक्वल करोगे, मतलब x की वैल्यू -4/3 नहीं लेगा, बस इसको हटा दो -4/3। तो दिस इज डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या होगा इस फंक्शन की, तो कुछ नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया था, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये हो गया 3x प्लस 4, समझना अच्छी तरह से, इंटू वाई 2x प्लस 3। अब क्या करो, x को सेपरेट कर लो, x सेपरेट करिए, कैसे सेपरेट करोगे, मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ 3xy प्लस 4y, इसको -2x इधर ले गया, 3 को इधर रहने देता हूँ। ठीक है, अब इस -4y को उधर ले जाइए तो कितना होगा, आई कैन से दैट 3xy माइनस 2x इक्वल्स टू 3 - 4y। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से x कॉमन ले लो, कितना हो गया 3y - 2, दैट मीन्स 3 - 4y। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि x की वैल्यू हमारी y के टर्म में आ गई। मतलब मैंने आपको एक बताया था इनिशियली क्लासेस में जब आपको डोमेन रेंज का एकदम बेसिक दिया था कि आप क्या करते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है और यदि x आपका निकल चुका है तो आप x इक्वल्स टू एफ ऑफ y बना लीजिए और इस एफ ऑफ y की वैल्यू देख लीजिए कि इसकी मतलब कहाँ कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, तो वही आपकी उसकी रेंज हो जाएगी। तो इस फंक्शन को मैं देखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 4y अपॉन 3y - 2। तो ऑब्जर्व कर सकते हो ये बाई की हर वैल्यू ले लेगा, बाई की हर वैल्यू ले लेगा क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल बन रही है बाई में, एक्सेप्ट जहाँ पे ये 0 हो रहा है। तो बोलूँगा कि बाई रियल नंबर, एक्सेप्ट जहाँ पे ये बाई नीचे हो रहा है। तो बाई कहाँ पे हो रहा है, 2/3 पे। बस इसकी रेंज हो गई, बस ख़त्म। अच्छा, ऐसा कोई भी फंक्शन आपको दिया है तो ये ऐसे लिखा था ना, इस फंक्शन बाई इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, देखो यहाँ पे ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन दिया है तो इसकी डोमेन और रेंज आप डायरेक्टली एक आँख बंद करके भी निकाल सकते हो। कैसे, इसकी डोमेन क्या होगी, डायरेक्टली रियल नंबर और जहाँ पे नीचे 0 हो रहा है, मतलब नीचे 0 कहाँ पे हो रहा है, देखो -d/c। ठीक है, -d/c पे। और इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो आपको करना है रियल नंबर और उसमें से आपको इसका x का कोफिशिएंट अपॉन बाई का, मतलब यहाँ पे नीचे वाले x का, तो कितना हो जाएगा a/c। तो ऑब्जर्व करो, ऊपर वाले क्वेश्चन को अप्लाई करो यहाँ पे तो कितना होगा इसकी ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले के लिए r माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज -4/3। ये तो हो गया इसकी डोमेन। इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो r माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे ऊपर कितना है 2x का और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3। देखो ये आ गया। ठीक है, तो ये जो रेंज ऑफ फंक्शन, दिस इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो ऐसे आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो इफ़ यू कैन रिमेंबर। ठीक है, दिस इज़ अ रूल, आई कैन से दैट। ठीक है, इस टाइप के कोई भी फंक्शन को डील करने के लिए। ठीक है, इसका आप ग्राफ भी बहुत सिंपल से तरीके से बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप, बहुत मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि x की वैल्यू यदि 0 पुट करिए तो x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3/4। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 मतलब इस पॉइंट पे y कहाँ से जा रहा है 0,3/4 से। ठीक है, ऑब्जर्व करना, या फिर मैं आपको एक तरीका देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कैसे आप सोच सकते हो इस फंक्शन को। ये फंक्शन आपका वैसे ही बनेगा, मतलब कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आप अच्छा ठीक है, मैं इसका ग्राफ दिखाई देता हूँ क्योंकि आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए ग्राफ दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए मैंने ये जो लास्ट में जो फंक्शन लिया था बाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3, सेम फंक्शन ले लिया। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से
आप एक काम करो कि जो ऊपर बैठा हुआ है उसको नीचे वाला फंक्शन बना लो। वो कैसे बनाओगे आप, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऊपर 2 है, नीचे 3x है, तो मैं यदि ऊपर आई कैन से दैट कि मैं 2 ऊपर से कॉमन ले लूँ, 2/3 कॉमन लेता हूँ। तो 2/3 कॉमन लेता हूँ तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3x होना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लस ये कितना हो जाएगा, 2/3 आपने कॉमन लिया है ना, तो 2/3 बाहर लिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, 3 को कंपनसेट करने के लिए 3 ऊपर भी चाहिए, तो 9 हो गया और नीचे 2, 9/2 ऐसे ही कुछ होगा। ऑब्जर्व करना, कुछ गलती नहीं की हो मैंने, ठीक है। तो ये हो गया 2/3। नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं कि आप चाहो तो इसको 3x तो बन गया, 4 भी बनाना है तो क्या होगा, 2/3 को 2/3 रहने दो, इसको मैं कर सकता हूँ 3x प्लस 4 चाहिए है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे 3x प्लस 4 लिख देता हूँ, प्लस 9/2, तो 9/2 रहेगा बट -4 करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने अलग से लाए थे हम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक मेरा कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए आई थिंक। और ये 2/3 जो हमने लिया था तो इसको भी तो हमें यहाँ पे देना चाहिए इसके साथ भी ना, 2/3, या फिर मैं इसको बाहर लगा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। चलिए ऐसा कुछ बनेगा। तो अब ये 1 से 1 कट गया, ये कितना होगा 2/3, ये कितना हो गया, आई कैन से दैट 1 प्लस, और यहाँ पे कितना होगा 9 से 2 8, 1/2, 1/2 अपॉन 1/3x प्लस 4, ठीक है, क्लियर। अब इस 2/3 को अंदर ले जाओ तो 2/3 प्लस, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये होगा 1/3, 1/3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं यदि 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो 3, और ये कितना हो जाएगा 1/x प्लस 4/3। चेक करना कुछ गड़बड़ नहीं की हो मैंने, क्योंकि बहुत गलती हो जाती है छोटी छोटी सी। 2/3 प्लस 1/9 x प्लस 4/3, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ, मतलब ये जो पूरा फंक्शन था वो कन्वर्ट हो गया इसमें। अब तो इसका ग्राफ बना ही सकते हो, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, देखो मैं दिखाता हूँ। ये आपको थोड़ा बहुत भी फील आई होगी, y इक्वल्स टू 1/x टाइप का बन रहा है ये वाला टर्म, ठीक है। मतलब कैसे सोचा, y इक्वल्स टू 1/x तो बनता है ऐसा कुछ ग्राफ, मतलब एज वाई टच का करा दिया, ऐसा कुछ बनता है। अब मुझे उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी पड़ेंगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे लगेगी वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को 1/9 से मल्टीपल करना होगा, और साथ में x को x प्लस 4/3 करना है, मतलब x प्लस 4/3 करना है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड ये पॉइंट होगा आपका -4/3, ठीक है, यहाँ से पास कराना है। और इस वैल्यू पे 1/9 का इम्पैक्ट भी लाना है आपको। तो पहले तो आपका ए ग्राफ को यूँ जाएगा और ये यहाँ से जाना स्टार्ट कर देगा, जो कि यहाँ से ज़्यादा था, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, ये 1/9 की कंपेरिजन हो गया। अब आपको ये 2/3 जोड़ना भी है, तो 2/3 से आपको जोड़ना है, तो इसको आपको ऊपर 2/3 शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, समझना अच्छी तरह से। देखो ये वाली लाइन क्या होगी आपकी -4/3, और ये वाला आपका लाइन हो जाएगी कितनी 0,2/3। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये ग्राफ यूँ बनेगा कुछ, ठीक है। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ रिक्वायर्ड दिस y इक्वल्स टू जो भी आपका दिया था 2x प्लस 3, एक चेन ए होगी ए वाली, और एक चेन ऐसी बनेगी 2x प्लस 3, 3x प्लस 4, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए आपको अच्छी तरह से कि हमने क्या किया है, कैसे कैसे गए हैं हम। तो आप ऐसे किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। अब ऑब्जर्व यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हो आप ये चीज़ जो मैंने आपको रेंज और डोमेन बताई थी आपकी। इसकी डोमेन की बात करूँ तो देखो डोमेन ये क्या क्या ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, एक्स एक्सेस पे सब कुछ ले रहा है, सिर्फ ये वाला पॉइंट छोड़ के। कौन सा पॉइंट है, -4/3, और इसकी मैं वाई एक्सेस पे बात करूँ तो वाई एक्सेस पे सब कुछ ले रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक का, बस ये वाला पॉइंट छोड़ के। कौन सा पॉइंट है 2/3, देयर फॉर दिस द आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये ग्राफ कैसे बना रहे हैं हम। शिफ्टिंग लगाई हमने, पहले y इक्वल्स टू 1/x से गए हम यहाँ पे, फिर यहाँ से हमने क्या किया, इसमें कितना जोड़ दिया, दैट इज़ जितना रिक्वायर्ड था। रिक्वायर्ड कितना था, ये वाला 2/3 प्लस दिस। चलिए फिर ये अपना यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यदि आपको ये समझ में आता है तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप कर लेना ये क्वेश्चन। y इक्वल्स टू 1 - 4x अपॉन 2 + 5x। इसमें आपको क्या करना है, डोमेन लिखिए, रेंज लिखिए एंड इसका ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो डोमेन रेंज तो आप आंख बंद करके कर सकते हो, कैसे,
डोमेन मतलब रियल नंबर ले लेगा, उसमें से ये वाला माइनस कर दो, मतलब -2/5। रेंज के लिए क्या करोगे अब, कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर जो है वो कितना है -4 और नीचे कितना है 5, बस ये हटा दो, ये रेंज हो गई। ग्राफ खुद से बनाना और वेरीफाई करना कि मैंने जो डोमेन रेंज लिखी है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, y इक्वल्स टू 3 - 2 टू द पावर x। तो पहले मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन आपको पता होगा कि ये रियल नंबर लेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है मेरा a टू द पावर x टाइप का है और इसमें a ग्रेटर देन हमारा 1 है। ठीक है, तो आपको बताया था कि a ग्रेटर देन 1 मतलब ग्राफ इस टाइप का बनता है। और यदि मान लीजिए मेरा a लेस देन 1 होता और 0 से बड़ा होता तो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, आपको पता होगा, ये तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बता चुका था। तो ये हो गया डोमेन की बात। अब नेक्स्ट मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप इसकी मतलब मैं आपसे बोलूँ कोई फंक्शन a टू द पावर x है तो वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 टू इन्फिनिटी में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं यदि बात करूँ इसकी मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले लूँ तो वो भी लाई करेगा 2 टू द पावर x, कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 टू इन्फिनिटी में। ठीक है, अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ऑब्जर्व करिए, ये तो 0 हो जाएगा और इन इक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 3 से प्लस कर देता हूँ, 3 से प्लस कर देता हूँ तो 3 माइनस, तो ये कितना हो गया 3 से, और ये -इन्फिनिटी में 3 जोड़ोगे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ है ना मेरा, ये वाला फंक्शन बाय वो लाई करेगा आपका -इन्फिनिटी टू 3 के बीच में। ठीक है, तो दिस विल बी योर आई कैन से रेंज। रेंज इस फंक्शन की क्या आ गई आपकी, -इन्फिनिटी टू 3। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ भी बना सकते थे आप, ग्राफ तो चाहो तो ग्राफ से भी आप इसको सोच सकते थे। कैसे, मैं आपसे बोलूँ कि आपको इसका ग्राफ पता है 2 टू द पावर x का, वो कैसे होता है सर, वो कुछ ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा 0,1। अब मुझे -2 टू द पावर x करना है तो ये ग्राफ पलट जाएगा, कुछ यूँ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, मेरे को इस एक्सिस के अबाउट लेना था ना, तो ये गड़बड़ बन गया। तो ये कैसे बनेगा, ये बन गया कुछ यूँ। ठीक है, ये पॉइंट अब हो जाएगा 0,-1, तो ये किसका बन गया, माइनस टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर x का ग्राफ। ठीक है, अब मुझे इसमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो +3 जोड़ना है, मतलब इस पॉइंट को ऊपर ले जाऊंगा। मतलब आई कैन से दैट कि ये जो पॉइंट है ये 0,-1 था, अब 3 आप ऊपर ले जाओगे तो एक गया और 2 और ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से जाएगा, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जो होगा वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो कितना हो जाना चाहिए, ये लाइन ऊपर हो गई 0,3। ठीक है, और 0,3 से पास हो जाना चाहिए वो, नहीं गड़बड़ कर दिया क्या, ये मेरा 1 इतना, ये 2 होना चाहिए, 0,2। ठीक है, ये हो जाएगा 0,3, आई कैन से दिस 0,3। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, एक निकाल सकते हो, बहुत आसानी से हो सकता है। तो देखो आप एक ग्राफ जो है ना मेरा -इन्फिनिटी टू 3 के बीच में लाई कर रहा है, गड़बड़ कर रहा हूँ थोड़ी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैं निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, 2 आप खुद से करेंगे। देखिए ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में, मैं आपको ऐसे दिखाऊँ कि समझने के लिए। देखिए मैं आपको बोलूँ कि पहला y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos x, मुझे इसकी रेंज फाइंड करना है। तो समझिए आप, यदि मैं बोलूँ एक 2 cos x की जगह पे एक कुछ और होता, मान लीजिए थीटा होता। ठीक है, तो क्या होता, ये हमारा हो जाता है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का ग्राफ आपको, साइन थीटा का जो मैं आपको बोलूँ साइन x साइन थीटा, इसका ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, चलिए तो यूँ कुछ आई कैन से दिस विल बी द ऐसे कुछ। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये पॉइंट यदि पाई था, ये मेरा पॉइंट 2π होता है, ये मेरा 0, ये मेरा -π, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जर्व करिए थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, आपको पता है कि क्वेश्चन में cos x मेरा -1 से 1 लाई करता है, तो 2 टाइम्स ऑफ cos x वो लाई करता है, लाई करेगा -2 से 2 के बीच में, तो 2 cos x ही हमारा थीटा है, तो थीटा लाई करेगा -2 से 2 के बीच में। ठीक है, क्लियर।
तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए माइनस पाई है, तो इधर कहीं पे -2 होगा और ये आपका यहाँ पे कुछ 2 होगा, क्योंकि पाई से तो छोटा ही होगा ना, 2 पाई 3.14 होता है। तो यदि मैं समझने के लिए आपको बोलूँ तो आपका ऐसे कुछ यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए वाला रीजन, ठीक है, इतना हमारा ए जो यहाँ से लेके यहाँ तक ए वाला ग्राफ, ये ही हमारा ग्राफ काम का आएगा। और मैं आपको बोलना चाहूँ कि ये फंक्शन साइन थीटा टाइप का हो गया है, तो ये वैल्यू 1 होगी, ये तो -1 होगी, तो आप समझ सकते हो कि बाई जो लाई करेगा वो -1 से 1 में लाई करेगा। तो ये तो इसकी रेंज की बात होगी, और ये थीटा जो लाई करेगा आपका यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगा। ठीक है, बाकी तो आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये आप दोनों कर लेना। यदि आपसे नहीं हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इसको आंसर्स बता दूंगा बाद में, ठीक है। बट आपको एटलीस्ट आपको ट्राई करना है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपके बिल्ड करेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अपन कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ मैं बोलूँ y इक्वल्स टू कॉट ऑफ कुछ 3π/4 - 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। तो मेरा ए फंक्शन दिया हुआ है, मुझे इसकी डोमेन और रेंज देखनी है। तो देखिए मैं बात करूँ इस ग्राफ की, तो ये सोचो ये अंदर कॉट फंक्शन बैठा हुआ है, उसके अंदर कुछ मैंने क्या किया है, एक्स में कुछ ऐसा छेड़छाड़ी की है कि अभी एक्स नहीं है, ये क्या है -2 टाइम्स ऑफ एक्स है और उसमें +3π/4 इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो अभी ये चीज़ को मैं कैसे डील करूँगा, ऊपर स्क्वायर भी बैठा हुआ है। तो आप ऑब्जर्व करो तो कॉट के ग्राफ में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। तो इन्फिनिटी कहाँ पे होता है बॉस, कॉट, तो कॉट हमेशा इन्फिनिटी होता है जहाँ पे मतलब बोलो मैं पाई के प्रोडक्ट पे, मतलब n पाई पे कॉट इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और इन्फिनिटी हमारा नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि डोमेन के लिए बात कर लेता हूँ, मैं बोलूँगा कि 3π/4 जो अंदर बैठा हुआ है -2x, उसकी वैल्यू हमारी n पाई नहीं होनी चाहिए। n पाई होगी तो ये हमारा इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो वो n पाई नहीं होना चाहिए। तो फिर आप x निकाल सकते हो, x क्या होगा, मतलब 2x आपका नहीं होना चाहिए, क्या 3π/4 माइनस 3π/4, ये माइनस इधर हो गया ना, गड़बड़ हो गया, तो आई कैन से 3π/4 प्लस n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। और x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो n π/2 प्लस ये हो गया 3π/8, ये नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू सिर्फ ये वैल्यू ना हो, उसके अलावा सब कुछ ले लेगा। मतलब मैं डोमेन की बात करूँ तो ये रियल नंबर, उसमें से मेरे को ये वाला चीज़ हटाना है, क्या n π/2 प्लस 3π/8, ठीक है। सिमिलरली आप इसका रेंज लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो फिर ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के वो जो क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट ये है हमारा, इसको मैं बोलूँगा कि 5 स्टार लगाओ, 5 स्टार, क्योंकि ये हमेशा इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। ये क्वाड्रेटिक में बच्चों को मैं करा चुका था, बट यहाँ पे भी देख लो आप, ये क्या है, y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं जो आपको इसका मेथड बताऊँगा वो इसके लिए वैलिड है, या फिर ऊपर लीनियर बैठा हो और नीचे क्वाड्रेटिक बैठा हो, मतलब ऊपर बैठा होता है इस टाइप से 2x + 3 और नीचे क्वाड्रेटिक बैठा होता, या फिर ऐसा होता कि ऊपर क्वाड्रेटिक होता और नीचे कोई लीनियर होता। और यदि लीनियर अपॉन लीनियर होता तो फिर उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कौन सा वाला, देखिए, देखो लीनियर अपॉन लीनियर तो अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, x + b/cx + d, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमको करना है वो तो देखिए ये क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मैं इसकी डोमेन की बात कर लेता हूँ। तो पहले तो मुझे रियल नंबर, उसमें से मुझे वो वाला पोर्शन हटाना होगा जिस पे ये 0 हो रहा होगा, नीचे वाला x² + x + 1 = 2। तो ये 0 कहीं कभी भी नहीं होगा। यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये हमेशा इसके ऊपर आएगा, ठीक है। या फिर आपको उसको ग्राफ को नहीं बनाना आता है, कोई दिक्कत नहीं, डी चेक करो, डी कितना होगा, -1 -4 × b² 1 4 × 1, दैट मीन्स -3। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो डी आपका <0, डी <0 है, और ए क्या है आपका <0। तो आप ऑब्जर्व करोगे इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पे होगा ए वाला पॉइंट 0,1 होगा। जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पॉइंट 0 होगा, तो ये ग्राफ इसका बनेगा। और ये पॉइंट आप वर्टेक्स निकाल सकते हो कितना, -b/2a -d/4a से, ठीक है, क्लियर। तो आप ऑब्जर्व करोगे कभी 0 होगा ही नहीं, तो 0 नहीं होगा तो देयरफॉर आपको यहाँ पे कोई दूसरे पॉइंट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर। बट कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे नीचे बैठे होंगे जो 0 हो रहे होंगे, तो फिर आप उनके लिए आप हमेशा उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप देखोगे जहाँ पे वो 0 हो रहे होंगे तो रियल नंबर में से वो वाला पॉइंट आप हटा दोगे। तो ये तो इसकी डोमेन की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रेंज के लिए।
तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो चाहे क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, उनके लिए भी ऐसे ही करेंगे। तो करिए क्या होगा, ये बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना हो गया बाई माइनस 1 प्लस बाय, सॉरी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से वाई बचा और यहाँ से आके इधर आ जाता है प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि आपको ये क्या मिल गया, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, बट इसके कोफिशिएंट जो है ना ए बी सी, वो किस में है, बाय में। देखो यहाँ पे ए कितना है बाई माइनस 1, ये क्या है बाई प्लस 1, ये क्या है मेरा बाई माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप सोच सकते हो कि यदि ये क्वाड्रेटिक है तो आपको पता है कि बाई माइनस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। तो इसका वैल्यू बाई की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाई की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी हमारी। ठीक है, चलिए सेकंड थिंग अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता है एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, क्योंकि हमारा डोमेन हमारा रियल नंबर आ चुकी है। तो हम देख सकते हैं यदि एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर है, क्योंकि डोमेन हमारी रियल नंबर आ चुकी है, तो हम बोल सकते हैं कि अब क्या होगा कि जब एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है तो किसी भी क्वाड्रेटिक का डी जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 पे हमें पता है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, और डी इक्वल्स टू 0 पे हमारे रूट्स जो होते हैं रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ रियल की बात करूँ, सिर्फ रियल की, तो डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे दोनों को मिक्सअप कर दो तो डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं रूट्स टू बी रियल, तो कर दो आप, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि हमारा बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए आपका बाई माइनस 1 है और सी भी यही है, तो बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई माइनस 4 बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए तो ऑब्जर्व करिए कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई माइनस 4 बाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8 बाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4 बाई स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर मिलकर माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई एंड 8 बाई मिलकर प्लस 10 बाई और 1 और माइनस 4 मिलकर दैट मीन्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका माइनस को मैं यदि माइनस 3 को बाहर निकाल देता हूँ तो कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर यहाँ पे छोड़िए 1 ही को निकाल देता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। 3 बाई स्क्वायर प्लस आई कैन से माइनस 10 बाई प्लस 3 नहीं माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस माइनस 1 को आप उधर ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई माइनस 3, ये माइनस बाहर निकाला ना तो ये प्लस आना चाहिए था, प्लस लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 3 9 है, तो इसको आप 9 की फॉर्म में कैसे करोगे 3 बाई स्क्वायर माइनस 9 बाई माइनस बाई प्लस 3 ग्रेटर देन, तो इसमें से 3 बाई कॉमन ले लोगे तो 3 बाई माइनस 3 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो कितना हो गया बाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3 बाई माइनस नहीं 3 बाई स्क्वायर 9 बाई माइनस 9 3 बाई कॉमन ले लिया तो अपन ने माइनस हो गया तो यहाँ पे 3 बाई सॉरी यहाँ बाई आना चाहिए, बाई हो जाएगा बाई माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये कितने फैक्टर आ गया बाई माइनस 3 एक फैक्टर, दूसरा आ गया 3 बाई माइनस 1 एक फैक्टर। तो ऑब्जर्व करो यहाँ से 3 बाहर निकाल दो तो बाई माइनस 3 और यहाँ से आ गया बाई माइनस 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 3, तो पॉजिटिव है यहाँ जाएगा तो साइन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके दो रूट्स आ गया बाई में, एक आ गया 1/3 और एक आ गया 3, और ये प्लस माइनस प्लस मुझे चाहिए बिटवीन वाला, मतलब बाई बिलोंगिंग टू 1/3 से 3 के बीच का सब कुछ। ठीक है, तो ये यदि मेरा आंसर हो जाता, बट एक कंडीशन ये था कि बाई की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, बट 1/3 और 3 के बीच में 1 तो आएगा। तो हमको क्या करना होगा, एक 1 एंड 2 का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ऐसे सोचिए ये 1/3 था, ये 3 था और इनके बीच में यहाँ पे कहीं 1 लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है
कि 1/3 से जाना है 3 तक, बट 1 को नहीं लेना है। तो इस बात को क्या लिखोगे आप कि 1/3 से 3, उसमें से एक वैल्यू हटा दो 1। ठीक है, तो ये आपकी उसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, और इस बात को और कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे कि बाई बिलोंगिंग टू 1/3 से चलो, बट 1 नहीं लेना है। ठीक है, तो 1/3 से 1 ओपन के साथ, यूनियन 1 से 3 क्लोज के साथ, ये भी इसका आंसर हो सकता था। ठीक है, तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यू शुड नो। 5 स्टार मैंने बताए हुए हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं हमेशा। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, इन तीनों के लिए ये वैलिड है। ठीक है, और लीनियर अपॉन लीनियर के लिए मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो समझ लीजिए मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, और कैसे कैसे इसको रिलेट आप कर सकते हो। ये बाई की वैल्यू आपको आ गई, आपको पता है यही आपकी रेंज होती है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी दिस, आपको पता है बहुत फेवरेट क्वेश्चन अभी 2-3 साल से दिख रहा हूँ मैं, इस टाइप के आ रहा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखो, एक्स ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन इसकी रियल नंबर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि नीचे वाला कभी जीरो नहीं होने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो होगा? नहीं होगा। एक्स की वैल्यू जीरो भी डालोगे तो भी जीरो नहीं होगा, और कुछ भी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा वो। तो बस डोमेन रियल नंबर हो गई, और रेंज आप निकाल सकते हो ऐसे ही करके, जो मैंने आपको करके दिखाया है। पहले क्वाड्रेटिक बन लेना एक्स में, हुज कोफिशिएंट यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, मतलब जो ए बी सी जो इसके कोफिशिएंट थे, कोफिशिएंट आर इन बाय, बस। तो एक कंडीशन क्या कि यदि इसको क्वाड्रेटिक ही रहना है तो फिर इसका लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो टाइप की इक्वेशन होती है तो उसका ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक वो बनती है। तो लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट बाई -1 था, वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो बाई की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और यदि एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर है तो उसका डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। हमको ये सब चीज़ें क्वाड्रेटिक से पता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो गलती मत कर देना, एक ऑप्शन यहाँ पे भी ऐसा भी बैठा रहता है, ये लगा दो आप, आंसर तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको भी लेके चलना पड़ेगा। होप ऐसा हो जाता कल के दिन कि आप इसको सॉल्व किए, इसका आंसर होता कि बाई की वैल्यू आपकी आती 4 लेट से, तो बाई की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए। अब आप चेक करो इस इंटरवल में तो ये लाई नहीं कर रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाता। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे होता है बाई -4 डैश नॉट इक्वल टू, मतलब बाई की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, और इंटरवल ऐसा आया तो 1/3 और 3 के बीच में तो 4 आ ही नहीं रहा है। तो आप सोच सकते हो कि, या फिर ऐसा होता कि 1/3 के लेफ्ट साइड भी कोई वैल्यू होती, मतलब यहाँ का कोई वैल्यू होता, लेट्स से -1 होता, लेट्स से, तो -1 होता तो -1 भी यहाँ लाइट नहीं कर रहा है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब यही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए फिर इतना काफ़ी है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ln 5x स्क्वायर माइनस, तो पहले मेरे को डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए आपको पता है 3 कंडीशंस कि बेस हमारा डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बेस की वैल्यू सॉरी बेस ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन जीरो, बेस की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, एंड आर्गूमेंट की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऐसा कुछ होना चाहिए, तब हमारा ये डोमेन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करोगे, उनका इंटरेक्शन ले लोगे, तो वो जो आपको देगा वो दैट विल रिक्वायर्ड डोमेन। ठीक है, वो आप कर लेना। मैं एक दूसरे तरीके से सोचता हूँ इसको, कैसे कि बाई इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा ln, अब यहाँ अंदर क्या है 5, तो 5 को कॉमन ले लिया, कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8/5, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, माइनस एक्स प्लस 4/5 हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्लास 10th में, इसका हाफ ले लो, तो -8/5 का हाफ कितना होगा -4/5, उसका स्क्वायर कितना होगा 16/25, उससे प्लस कर दो, उसी से माइनस कर दो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8/5x प्लस 4/5 प्लस 16/25 माइनस 16/25। ठीक है, चलिए, तो इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, तो क्या बनेगा x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 माइनस 16/25, तो ये 25 हो गया, ये 5 से 20 हो गया, -16, दैट मीन्स 4/25 ही आ गया, 5 बाहर बैठा हुआ है। तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो कि अंदर की वैल्यू तो हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाली है। ठीक है, मतलब इसके आप डोमेन सोचोगे तो डोमेन आपका निकालना वहाँ से भी ये रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ रही है, एक्स की हर वैल्यू ले लेगा ये, जिसके लिए ए वाला आर्गूमेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आप सोच सकते हो कि मैं आपसे पूछूं कि इसको ऐसे सोच सकते हो, इधर से मैं चलता हूँ, मैं बाउंड्रीनेस जो मैंने सेकंड स्टेप बताया था रेंज निकालने के लिए, सेकंड स्टेप क्या बताया था कि मैं यहाँ पे देखूँ x माइनस 4/5,
तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू में 4/5 पुट कर दूँ, ठीक है। और हमेशा अदरवाइज ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। फिर मैंने क्या बोला आप इसको कि इसमें 5 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो 5 से मल्टीपल भी कर दोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसमें 4/25 से 4/25 से प्लस करता हूँ, तो यहाँ पे 4/25 किया तो राइट साइड पे भी 4/25 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट अब मैं इसका ln ले रहा हूँ, तो ln ले लो, तो अंदर जो बैठा हुआ हो गया, तो कितना हो गया ln ऑफ 4/25। तो अब समझ में आ गया कि यही आपका क्या था, बाय। तो बाय की वैल्यू आपकी किससे बड़ी आ गई, ln ऑफ 4/25। मतलब मैं इसकी रेंज की बात करूं तो आप बोलोगे क्या कि सर ln ऑफ 4/25 से लेके इन्फिनिटी तक, दिस विल बी योर रेंज, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं बोलूँगा प्रैक्टिस कर लीजिए आप इस पर, तो आपको क्या है कि डील करने में आसानी होगी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। एक ये हुआ, एक ऐसा भी आता है, मतलब sin⁻6 अपॉन cos⁻6x। तो आपको इसको, जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ वैसे आप इसमें इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इस पर भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको कैसे डील करोगे, कैसे करोगे बताइए। देखिए आपको पता है कि sin² x प्लस cos² x वो क्या होता है आपका 1 होता है। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, sin⁻4x प्लस cos⁻4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin²x cos²x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। राइट साइड पे कोई इम्पैक्ट थोड़ा ना होने वाला है, बताइए होगा क्या, नहीं होगा ना। चलिए, तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मैं सोच सकता हूँ ऐसे कि देखिए फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin⁻4x प्लस cos⁻4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 sin²x cos²x हो जाएगा। चलिए अब क्या कर सकते हैं आप, अब आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ये कितना होता है sin 2x होता है, ठीक है। अब मैं यदि इसको ऐसे लिख दूँ 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर 2 से नीचे, तो ये कितना हो गया 2, एक चाहिए था मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए 1 माइनस 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। देखिए ये दो 2 मिलके 2 स्क्वायर हो जाएगा और sin²x, ठीक है, अपॉन 2। तो ये कितना हो गया ऊपर 1 माइनस sin 2x, ठीक है, sin 2x का स्क्वायर अपॉन 2। तो sin 2x का स्क्वायर मतलब 1 माइनस sin² 2x अपॉन 2, ठीक है, ये आपका आ गया। तो ऑब्जर्व कर लो आप कि ये तो आपका आ गया क्या, दिस, बट मुझे ये थोड़ा ना दिया था, मुझे दिया था बाई इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस मतलब 1 माइनस sin² 2x। और यदि मैं इस 2 को यहाँ पे मॉडिफाई करूँ तो ये 2 जाएगा, ये 2 ऊपर भी जाएगा, होगा। चलिए, तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो इस फंक्शन में sin² 2x, ये x की कुछ वैल्यू ले लेगा, क्यों, क्योंकि ये है sin 2x का स्क्वायर है, तो x की कुछ भी ले लेगा, मतलब डोमेन तो इसकी रियल नंबर हो गई। अब मैं इस फंक्शन की बात कर लेता हूँ, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इसकी रेंज की बात करनी है तो sin² 2x ये हमारा लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये 0 होगा और हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव लेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा ये चीज़ कि sin x मेरा लाई करता है -1 से 1 के बीच में, तो sin² x लाई करता है आपका 0 से 1 के बीच में। ये चीज़ें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसकी मदद से हम एक काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 माइनस sin², 2 से ऐसे करता हूँ, मतलब आई कैन से दैट एक स्टेप ले रहा हूँ मैं, पहले इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन चेंज -1, ठीक है। अब फिर मैंने 2 से ऐड कर दिया, +2 यहाँ पे किया, +2 यहाँ पे किया, तो ये स्टेप मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये तो आ गया आपका 2 और ये कितना आ गया आपका 1। तो अब क्या करना है आपको, 2 से थ्रू आउट मल्टीपल कर दो, पहले एक काम करो, 1 से डिवाइड कर दो, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस sin² 2x और ये कितना हो गया 1, ठीक है। अब मुझे
चाहिए क्या था, यहाँ पे 2 चाहिए था, तो 2 से मल्टीपल कर दो थ्रू आउट, तो 2 से मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी यहाँ पे 2/2 मतलब 1, और ये आ गया 2/2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और ये कितना आ गया 2। तो यही कहानी आपकी बाय था, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये कन्वर्ट करके आप यही तो लाए थे। तो फाइनली यू कैन से दैट बाय बिलोंगिंग टू 1 से 2 में दिस विल बी योर रेंज ऑफ फंक्शन। होप दिस अंडरस्टैंड यू, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, और यू आर कंफर्टेबल विद दिस ऑल्सो। मैं बोलूँगा इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इसको कन्वर्ट करते हुए आता है बाई -3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये वाला स्टेप होता है बाई -3 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ से भी आपका कुछ ना कुछ आंसर निकलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के हैं मैं बोलूँगा, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब ऑब्जर्व करिए, ये लॉग है तो इसकी डोमेन तो आप निकाल सकते हो, ये आर्गूमेंट है और ये आपका बेस है। तो बताया था मैंने आपको लॉग को डिफाइन होना है तो बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बेस की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और आर्गूमेंट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन तीनों का आप इंटरसेक्शन ले लोगे, निकालोगे, डोमेन आपका दिख जाएगा, आपको रियल नंबर आएगी, ठीक है। चलिए डोमेन तो हो गया, अब मेन टास्क है रेंज निकालना। तो मैं इसको मान लेता हूँ कुछ भी p, तो ये कितना हो गया लॉग √2 p हो जाएगा। चलिए अब p मैंने क्या माना हुआ था, p को डील करते हैं अलग से। ये हो गया कुछ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 अपॉन √2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन √2 और ये कट गया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टाइप का लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, तो क्या करेंगे √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √2, तो √2 से मल्टीपल √2 से डिवाइड, तो ये ऑलरेडी √2 इसमें दिया हुआ है तो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कितना होगा 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स, तो ये मिलके ये हमारा क्या बन जाएगा कॉस π/4 साइन एक्स, और ये कितना हो गया साइन π/4 कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब ये हो गया साइन एक्स माइनस π/4 का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। उसके साथ +3 है, तो पता है साइन एक्स माइनस π/4 की बात कर लूँ मैं, तो साइन एक्स माइनस π/4 जो है मेरा वो फंक्शन मेरा लाई करता है कहाँ से, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। चलिए 1 मिनट, पेन थोड़ा सा डार्क चाहिए मुझे, डार्क पेन, 1 मिनट। तो ये हो गया यहाँ से लाई करेगा, तो -1 से 1 के बीच में। अब मुझे उसमें 3 जोड़ना है, मतलब 3 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस π/4, तो ये कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे राइट साइड जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 जुड़ेगा तो ये कम हो जाएगा 2, मतलब ये जो क्या था आपका p लाई कर रहा है 2 से 4 में, ठीक है। अब मुझे उसका मैं क्या करूँगा कि मुझे लॉग चाहिए, लॉग √2p चाहिए, मतलब ये मेरा p आ गया था तो p में log √2 चाहिए, मतलब log √2, तो मैं log ले लूँगा p के साथ, तो ये कितना हो गया log √2 4, ये कितना हो जाएगा log √2 2। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस 4 को तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि √2 √2 टू दी पावर 4 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 होता है कितना √2 का स्क्वायर, तो 4 कितना हो जाएगा √2 टू दी पावर 4, और इस 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 का होल स्क्वायर। तो अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है बेस में, मतलब लॉग में, जिसका बेस सेम हो आर्गूमेंट सेम हो तो 1 हो जाएगा ये, और 4 ये बाहर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा लौट के फिर से 4, और ये वैल्यू जो थी वो सेम रहेगी और ये 2 हो जाएगा। मतलब आपका जो बाय दिया था वो लाई करेगा कहाँ से 2 क्लोज से लेके 4 क्लोज तक, दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। समझ में आनी चाहिए बातें अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसके साथ मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके साथ फिर मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रेंज वाला अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है कुछ 1/2 टू दी पावर एक्स प्लस 1/2 टू दी पावर 10 - x, जिसकी रेंज निकाल ली है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सिंपल है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको आप लिखो कैसे 1/2 टू दी पावर ऑफ x प्लस 1/2 टू दी पावर ऑफ 10 इंटू 1/2 टू दी पावर ऑफ -x, तोड़ सकते हो। अब इस वाली बात को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/2 टू दी पावर x प्लस 1/2 टू दी पावर ऑफ 10
डिवाइड बाई 1/2 टू द पावर एक्स। लिख सकते हो? दिख रहा है कुछ चीज़, कुछ स्पेशल चीज़ दिख रही है जो आपको मैंने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ाई थी और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आपको बताई हुई है और बताई भी जाती है जो बच्चा मेरे से नहीं पढ़ा है तो भी, कि ये देखो ये कुछ है, लेट्स से मैंने बोला कैपिटल एक्स, ये है आपका कैपिटल एक्स, सेम है, मतलब कैपिटल एक्स प्लस 1/कैपिटल एक्स टाइप का, मतलब कौन सा फॉर्मेट, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। ठीक है, तो लगा देंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/2 टू द पावर ऑफ एक्स, एक फंक्शन माना मैंने, और दूसरा मैंने इसी को ही मान लिया, लेट्स से इसी वाले को ही, तो कितना हो जाएगा 1/2 टू द पावर ऑफ 1/10 अपॉन 1/2 टू द पावर ऑफ, ये हो गया अपॉन इसका ए एम ले रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। तो जी एम लोगे तो क्या होगा, ये दो फंक्शन 1/2 टू द पावर एक्स इंटू 1/2 टू द पावर ऑफ 10 अपॉन 1/2 टू द पावर ऑफ एक्स, ये दोनों कट गए। ठीक है, आपको क्या मिल गया, ये वाला फंक्शन है मेरा, तो ये मेरा बाय हो गया, बाय ग्रेटर देन 2, और ये रूट के अंदर क्या मिल गया आपको 1/2 टू द पावर ऑफ 10, तो इसको लिख दोगे बाय ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया कितना 1/2 टू द पावर 10, और इसको सॉल्व करके लाओगे तो कितना हो जाएगा ये बाय ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ये पावर 10 है तो बाहर निकलेगा कितना होगा 1/2 टू द पावर 5, तो ये कितना हो गया बाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया तो बाई इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 कितना होता है 1/16, मतलब बाई की वैल्यू जो आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/16 आ गई। तो इसकी रेंज क्या होगी बाई बिलोंगिंग टू 1/16 से इन्फिनिटी, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम का। इससे ही मैंने आपको बताया था कि रेंज अपन निकालते हैं, कभी भी आपको x प्लस 1/x फॉर्मेट का हो, 2/x 5/x कुछ भी हो, बट यहाँ पे जो है x नहीं होता, ऐसा भी होता x² प्लस 3x, और यहाँ होता 5/x² प्लस 3x, मतलब जब जी एम लोगे तो ये दोनों कटना चाहिए। तो ऐसा कुछ कोई भी फंक्शन हो, एक्सप्रेशन प्लस समथिंग अपॉन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन प्लस समथिंग अपॉन एक्सप्रेशन हो, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाओगे तो उससे आपको उसकी रेंज निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको हम ग्राफ से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए साइन एक्स एक कॉस एक्स, तो आप डोमेन की बात करूँ तो डोमेन तो रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स कुछ भी ले लेगा और ये कॉस एक्स भी कुछ भी ले लेगा, पर रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए हम कैसे इसको डील करेंगे, तो 1 बाई 1 स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ऑब्जर्व करिए आप, पहले मैं साइन एक्स की बात करता हूँ, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ यूँ बनता है, इधर भी बनता है, ऐसा नहीं यहाँ नहीं बनेगा, बट मैं समझाने के लिए इतना ही बनाया मैंने। और cos x की बात करूँ तो cos x कैसा बनता है ये भी आप जानते हो अच्छी तरह से, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब कुछ, ऐसे कुछ। ठीक है, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू यहाँ पे भी 1, ये -1, और ये आपका यहाँ पे -1। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया कि आप इसका क्या ले रहे हो, मॉड ले लो, तो मॉड ले लो, तो मैंने आपको मॉड का मतलब यदि मैं एक फंक्शन बोलूँ बाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो मॉड ले रहे हो तो आपको एक चीज़ बताई थी कि टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो भी नीचे वाला बाई लेस देन 0 वाला पार्ट है उसका। तो मतलब मैं यदि यहाँ पे बोलूँ आपको एक ही एक्सिस बनाता हूँ, तो दोनों ग्राफ एक ही बनाता हूँ मैं, लेट्स बोल रहा हूँ A0, और यदि मैं 3 ऑफ साइन एक्स की बात करूँ तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा ऊपर ये वाला, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये 3 मल्टीपल है, तो जो वैल्यू पहले A0 रहने वाली थी, तो 0 से 3 मल्टीपल करो तो 0 तो 0 रहेगा, बट ये 1 वाली वैल्यू ये 3 हो जाएगी। नेक्स्ट अब मैं बोलता हूँ, मैं इसी में बनाता हूँ cos x का, तो cos x का जो ऊपर था वो ऊपर रहेगा ऐसे, और नीचे वाला फिर से वो ऊपर आ जाएगा, ओह सॉरी यहाँ से यूँ, और ये वैल्यू जो थी वो मेरी 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 था, वो आपको अच्छा 4 प्लस में 4 नहीं चाहिए था, माइनस में 4 चाहिए था, तो ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, कुछ आई कैन से दैट ऐसे। ठीक है, समझना इस चीज़ को, मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट समझाने के लिए, -4। ठीक है, क्लियर? तो अब मेरे को क्या चाहिए, इसकी रेंज चाहिए, तो रेंज कैसे निकालोगे अब, तो देखिए यहाँ पे अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जब मैं इस फंक्शन के लिए बात करूँ, तो इस फंक्शन की जब मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ, तो मिनिमम वैल्यू ये 0 देगा ये, और इसकी 0 पे ये -4 देगा, मतलब इस फंक्शन पे आऊँ तो बाई की मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो वो कितना होगा, यहाँ पे 3 साइन एक्स 0 की तरफ जाएगा, बट 4 -4। ठीक है,
और ये -4 है इंटू कॉस एक्स, ये वाला कहाँ जाएगा, -4 की तरफ जाएगा। देखो तो 0 -4 दैट मीन्स -4। और बाई मैक्सिमम की बात करूँ तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू 3 देगा, बट ये जब 0 मतलब मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये फंक्शन जो है मतलब ऐसे बोलो कि ये फंक्शन -4 छोटा होता है तो -4 से 0 में लाई कर रहा है, ये मेरा 0 to 3 में लाई कर रहा है। तो सोच सकते हो कि यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया कितना 3, ये वाला पहला 3 मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी इस वाले फंक्शन की बात करूँ -4x वाली, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, दैट मीन्स भी 0। तो ये हमारा इसकी रेंज आएगी -4 से 3। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो ये हमारा हो गया इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात। अब मैं आपको बोलूँगा कि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 52 मिनट्स का हो चुका है। और मैं बोलूँगा जिसको कोई भी डाउट है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए फिर स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।